एनी, एनी मेरी बात सुनो। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते हो? Because it's not safe. टाइम देखा क्या हो रहा है? चलो, I'll drop you home. आओ गाड़ी में बैठो मेरे साथ। मैं घर जा सकती हूँ, मुझे अपने घर का रास्ता भी पता है। एनी, what's wrong with you? आखिर तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? गाड़ी में बैठने से भी इनकार कर रही हो, नंगे पाँव रोड पे चल रही हो। Are you out of your mind? क्यों मानूं तुम्हारी बात? तुमसे वास्ता क्या है मेरा? You know what? तुम मुझे अपना दुश्मन ही समझ लो, I don't care. मगर मैं तुम्हें अकेला यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, ठीक है? और अगर तुम्हें ऐसे ही घर जाना है ना, तो ठीक है, ऐसे ही सही। मैं तुम्हारे लिए राइड बुक करवा दिया, ठीक है? Come on, Xavier, pick up the call. Excuse me. हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है, तो अब हम घर चलते हैं। मेरी आंखों से उतारे कोई तो ख्वाब तुम्हारे, सपनों से नैना भर गए। इश्का मैं तेरे सदके, हाथों में दुआएं भर के, आंखों से सजदे कर गए। ख्वाबों से तेरे जुड़ने लगा है, गलियों से तेरी मुड़ने लगा है। इश्का रे दिल कमला फिरदा। फिक्र नहीं करो, तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा लूंगी। कोई खलिश है, नम है, दर्द मिला पर कम है, आँखों में कोई गम है। निदा, तुम घर जा रही हो? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैंने कैब करा ली है। कैब क्यों मंगा ली है? क्या वापस चली जाएगी? मैं गाड़ी निकालता हूँ, चलो। आपके ऑफर का शुक्रिया आदिल, लेकिन मैं कैब में ही जाऊंगी। तुम नाराज हो मुझसे? क्या हो गया आदिल? आप ऐसे क्यों प्रिटेंड करें जैसे कुछ हुआ ही ना हो? आपको पता है आपके भाई ने मेरी बहन के साथ क्या किया है? वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? गलती हमारी है आदिल, गलती हमारी जजमेंट की है। हमें लगा कि एनी और जावियार के बीच में कुछ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है जावियार किसी प्लान के तहत आया और एनी को नीचा दिखा रहा है, और वो उसमें कामयाब भी हो गया है। देखो जावियार शायद... मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना, हम फिर कभी बात करेंगे। अर्शी, कैब आ गई, आ जाओ। देखो, एनी की बिना बहुत जल्द शादी होने जा रही है और उसके लिए उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी। बहुत मुबारक हो, मैं तुम्हारी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ एनी। ना 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 गुड वन। लेकिन मैं बात ये बताऊं कि एनी के नजदीक ना लुक्स, पर्सनालिटी, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं, चाहे वो बंदा कितना ही एजेड क्यों ना हो, पर अमीर होना चाहिए। मेरी उम्र तकरीबन 50 के आसपास है। गाड़ी रोके। तुम्हें क्या लगता है मैं शॉक नहीं हुआ? पहले लैला के लिए पॉजिटिव रिस्पांस देना,
और फिर उसकी बात मानकर कॉलेज रीयूनियन सेलिब्रेट करना। आई थिंक थिंग्स आर गोइंग समवेयर। ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी फॉर देम। वैसे भाभी को भी ना दाद देनी होगी। क्या कमाल का दिमाग लगाया। जावियार ने मुझे साफ इनकार कर दिया था कि अभी शादी नहीं करूंगा, और भाभी ने उसे पूछे बगैर लैला को घर बुला लिया। एंड ही लाइक्ड हर। मुझे लगता है जीनत भाभी ने पहले से लैला को नजरों में रखा हुआ था, तभी तो जावियार के आते ही उसको उसके सामने बिठा दिया और वो इनकार नहीं कर सका। नहीं नहीं, लैला तो इस्लामाबाद रहती है, भाभी उसको कैसे नजर में रख सकती है? वो तो यहाँ कोई शादी अटेंड करने आए हुए थे, तो भाभी के किसी म्यूचुअल ने उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि वो दोनों एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से जानते हैं। वैसे आज आपने एनी का जिक्र नहीं किया, वरना तो आप हमेशा जावियार और एनी के किस्से सुनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है उनमें दोस्ती से ज्यादा बहुत कुछ है। नहीं नहीं, उन दोनों में जंग तो हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जब देखो हर वक्त लड़ते रहते। जावियार ने आते साथ ही उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया और फिर चंद दिन बाद उसको रीइंस्टेट करवा दिया। और आज के लेटेस्ट, दोनों शब्बी और खावर वाले मामले में एक दूसरे के जानी दुश्मन हुए हैं। उन दोनों के दरमियान कोई भी रिश्ता हो सकता, लेकिन मोहब्बत का नेवर। निदा बेटा, एनी किधर है? उसे कहो हमारे साथ नाश्ता करे। जिसने आना होगा आ जाएगा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब्बू एनी रात को लेट सोई थी, वो बाद में नाश्ता कर लेगी। पप्पू बात करनी थी आपसे। अरे एनी बेटा, आओ आओ बैठो, नाश्ता करो और जो कहना है कहो। पप्पू जो मेरे लिए रिश्ता लाई है, मुझे उस पर एतराज नहीं है। तुम खुद भी सुन पा रही हो कि तुम क्या कह रही हो? हर इंसान में कोई ना कोई खामी तो होती है, और पहले इंटरेक्शन में सब कुछ काफ़ी ट्रांसपेरेंट था, कुछ छुपाया नहीं उस इंसान ने मुझसे। मुझे कैरेक्टर का मजबूत इंसान लग रहा है। वैसे भी पप्पू ने मेरे लिए जो भी फैसला किया होगा ठीक ही किया होगा। देखो बेटा, तुम्हें किशोर की वजह से हाँ करने की जरूरत नहीं है। मैं भी जिंदा हूं, तो मैं ऐसे ही किसी के साथ। शकील साहब, अब तो आपने अपने कानों से सुन लिया ना। तुम चुप रहो, मैं एनी से बात कर रहा हूं। आखिर आपको मसला क्या है? अब अगर वो मान रही है तो आप बीच में रुकावट क्यों बन रहे हैं? मतलब पहले आप कह रहे थे कि मैं ज्यादती कर रही हूँ, लेकिन अब वो मान गई है और अब आप उसको मना कर रहे हैं। मतलब फरिश्ता तो नहीं आएगा ना रिश्ते के लिए? किशोर, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि इस रिश्ते के बारे में मजीद अब तुम कोई बात नहीं करोगी। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? आप लोग प्लीज मेरी वजह से नहीं लड़े। मैं सिर्फ इतना कहने आई थी कि मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। आप लोग बात अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं।